हेलो बच्चों, वेलकम टू आरती फिजिक्स क्लासेस। और कैसे पढ़ रहे हैं? और आपकी जो फिजिक्स की शुरुआत होती है बच्चों मैकेनिक्स से होती है। और मैकेनिक्स में जो आपको पढ़ना चाहिए वो है बेसिक मैथमेटिक्स। और बेसिक मैथमेटिक्स में एक वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि वेक्टर एक आपके सिलेबस में भी है और साथ साथ वेक्टर केवल एक टॉपिक नहीं है बच्चों, वेक्टर का पूरी फिजिक्स में यूज है। इसलिए हमने आपको वेक्टर आपको जो पढ़ाना शुरू किए हैं और एक क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं बच्चों। जो बच्चे उस वीडियो को ना देखे हों देख लेना है। आज वेक्टर की दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं और बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है। और जितने भी और आपके फ्रेंड हैं उनको भी आपको बता देना है कि वेक्टर बिना पढ़े आप फिजिक्स को एक कैलकुलेशन पार्ट बहुत अच्छे से नहीं कर पाते बच्चों। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लेंगे, पिछले क्लास में हमने बच्चों वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था। आज हम बच्चों वेक्टर डिफरेंट टाइप वेक्टर लेंगे, यानी डिफरेंट टाइप वेक्टर्स होते हैं और उनसे आपको अवेयर होना चाहिए, उनकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना भी आपको दिक्कत होती है। कुछ डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं डिफरेंट टाइप वेक्टर में। तो आज लेंगे डिफरेंट टाइप वेक्टर और उसमें देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है बच्चों उसको पहले हम ले रहे हैं और वो वेक्टर है यूनिट वेक्टर। बच्चों ये है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक, जैसा कि पिछले क्लास में भी हमने यूनिट वेक्टर से इंट्रोड्यूस किए थे आपको कि पहली चीज कोई एक वेक्टर है। जैसे एक वेक्टर बच्चों ये हमने ज्योमेट्रिकली बताया था कि एक वेक्टर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन विद एरो से हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये वेक्टर है बच्चों, क्योंकि एक लाइन है, एक वेक्टर की लाइन होती है बच्चों, और जो लाइन की लेंथ होती है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो ये एक लाइन है और लाइन में लगा एरो उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो जैसे कि हमारा एक लाइन है और एरो हमेशा क्या होता है, एक पॉइंट जिसको टेल कहते हैं, इनिशियल पॉइंट होता है वेक्टर का, और किसकी ओर होता है, हेड की ओर होता है। तो ये बच्चों एक वेक्टर है ओपी, ये वेक्टर है, यानी ए एक वेक्टर है जिसका टेल ओ है और पी हेड है। यानी ए वेक्टर ओ से स्टार्ट हो रहा है और पी में एंड हो रहा है, यानी ओ इज टेल ऑफ ए वेक्टर, पी इज हेड ऑफ ए वेक्टर। दैट इज क्लियर नाउ। अब देखो बच्चों, जैसे हम ले रहे हैं यूनिट वेक्टर, तो देखो बच्चों किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, पहली चीज उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है। दूसरा पॉइंट, उस वेक्टर की ही डायरेक्शन में जो यूनिट लेंथ का वेक्टर होता है, यानी यूनिट लेंथ का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वो दिए गए वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है। जैसे बच्चों ये ए वेक्टर है, यदि हम ओ से एक ऐसी लाइन ले ए वेक्टर की ही डायरेक्शन में बच्चों जिसकी लेंथ क्या हो जाए, 1 हो जाए, यानी यूनिट हो जाए, यानी दैट इज, जैसे ये हम ए डैश ए कैप जैसे पी, देखो बच्चों ये पी डैश, जैसे हम कहें ओपी, ये फुल वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। ठीक है, यानी ओ से पी तक की जो लेंथ है बच्चों, इसकी लेंथ 1 नहीं है, तो ये वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है। लेकिन यदि ए वेक्टर के ही डायरेक्शन में हम यूनिट लेंथ का एक वेक्टर ले ले, तो वो वेक्टर पहले वाले वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर होता है। समझ रहे हैं? यानी एक तरह के हम कहें कि जो ओपी डैश है बच्चों, ये हम ऐसे लिखेंगे, ओपी डैश दैट इज ए कैप वेक्टर। यानी एक यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, ऊपर
अल्फाबेट लेटर्स के ऊपर कैप लगा हुआ है बच्चों, तो ये यूनिट वेक्टर है, समझ रहे हैं। या ऐसे लिखती है ओ पी डैश, यानी ओ से पी डैश तक एक लेंथ जो है 1 है, तो ये ओ पी डैश ए कैप है, ओ पी वेक्टर ए वेक्टर है। तो बच्चों किसी वेक्टर का उसी की डायरेक्शन में यूनिट लेंथ का जो एक वेक्टर होता है वो वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है। तो यहां हम कहते हैं, देखो बच्चों, यहां हम ये कहेंगे कि ए कैप और ए वेक्टर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, समझ रहे हैं बच्चों। यानी ए कैप जो होता है वो ए वेक्टर की डायरेक्शन होती है, और उसी को कहते हैं ए कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, दैट इज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है। और किसी भी डायरेक्शन किसी वेक्टर का जो एक यूनिट वेक्टर होता है वो एक डायरेक्शन है, यानी दैट इज यूनिट वेक्टर। और उस डायरेक्शन में कई वेक्टर बन सकते हैं, लेकिन बच्चों उस वो डायरेक्शन यूनिक होगी। क्या होगी? यूनिक होगी। हमारा कहने का मतलब है कोई एक डायरेक्शन यूनिक होती है और उस डायरेक्शन में कई वेक्टर बनाए जा सकते हैं। जैसे बच्चों ये आपसे कहें कि ए कैप एक डायरेक्शन है, ए कैप ए डायरेक्शन है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसमें जैसे इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ क्या है? 1 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 1 यूनिट है। जैसे इसमें आपका एक ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये आपका 2 यूनिट का, जैसे एक 3 यूनिट का, ठीक है, समझो। तो ये आपका जैसे हम कहें कि ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो बच्चों ए वेक्टर किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर होगा 2a कैप। बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? बी वेक्टर होगा 3a कैप, ठीक। हमारा कहने का मतलब है एक डायरेक्शन में कई वेक्टर बनाए जा सकते हैं। डायरेक्शन इज यूनिक वैल्यू, समझ रहे हैं कि नहीं? बट मे बी सेवरल वेक्टर्स उस डायरेक्शन। जैसे हम कहें 1 यूनिट लेंथ का ए कैप, 2 यूनिट वेक्टर 2 यूनिट लेंथ का 2a कैप, यानी 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड, 3 यूनिट का 3a कैप, यानी 3 टाइम्स ए कैप का 3 टाइम्स। तो इस तरह से हम एक डायरेक्शन ही यूनिट वेक्टर होता है। हमारा कहने का मतलब है किसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट लेंथ का जो वेक्टर होता है दिए गए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहलाता है, समझ रहे? दैट इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। क्लियर है? इस तरह से ये बच्चों यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट है। अब होता क्या है बच्चों, वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, देखिए यहां ए कैप का मॉड 1 होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ए कैप जो होता है वो कैसे लिखा जाता है? वेक्टर डिवाइडेड इट्स मैग्नीट्यूड, या ऐसा भी लिखा जाएगा ए कैप इक्वल ए वेक्टर अपॉन पी, ठीक है। हमारा कहने का मतलब ये है कि देखिए बच्चों, जैसे ए कैप मतलब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, और ये किसके इक्वल होगा? वेक्टर, कोई वेक्टर का यूनिट वेक्टर, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो तो उसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, एक फुल वेक्टर किसके इक्वल होता है? ए मॉड एंड ए, या ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर इक्वल ए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बच्चों बताए थे कि एक वेक्टर किससे बना होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ठीक है।
और मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का नेगेटिव नहीं होता। तो ये इस तरह का यूनिट वेक्टर की डिफिनेशन हो गई, समझ में आ गया। वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है वो यूनिट वेक्टर होगा। तो कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहचानने के लिए आता है कि दिए गए वेक्टर में कौन सा यूनिट वेक्टर है, कौन सा यूनिट वेक्टर नहीं है। तो देखो हम वेक्टर को कैसे लिखते हैं, या तो आप अल्फाबेट लेटर के ऊपर एरो लगाए हुए हैं तो वेक्टर पढ़ोगे, या फिर हम यूनिट वेक्टर किसी मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर का गुणा कर दे, इंटू कर दे, तो वो वेक्टर डायरेक्शन के साथ जब मैग्नीट्यूड होता है तो वेक्टर हो जाता है, वो टर्म वेक्टर बन जाता है। तो ये जैसे देखो बच्चों, जैसे हम यहां डिफरेंट टाइप वेक्टर पढ़ा रहे हैं, तो यहां हम बताएं जैसे एक यूनिट वेक्टर, एक वेक्टर को हम जैसे आई कैप, ये एक प्लेन वेक्टर एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, क्योंकि वेक्टर भी आपको जैसे हमने पढ़ाया मोशन 3 टाइप की होती है, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D। तो यहां देखो बच्चों 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है स्पेस में। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होती है। जैसे हाउ मेनी मैक्सिमम परपेंडिकुलर लाइन स्पेस में हो सकती है बच्चों, 3 परपेंडिकुलर लाइन हम स्पेस में परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं, उन्हीं को कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, एक होती है जेड एक्सिस, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन है। तो जैसे हम एक प्लेन में कितनी इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है बच्चों, 2, क्योंकि हाउ मेनी मैक्सिमम लाइंस प्लेन में हो सकती है, 2। जैसे एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो जैसे एक्स वाई प्लेन है बच्चों, ये है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, केवल हम 2 परपेंडिकुलर लाइन ले रहे हैं, ठीक है, ये ओरिजिन है। जैसे कोई एक वेक्टर है बच्चों, एक वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर है, ओपी एक वेक्टर है। तो यहां देखिए इसके 2 कंपोनेंट होंगे, जैसे एम, ये एक ए एक्स और ये ए वाई, ठीक है, एन। तो यहां हम देखिए एक ए वेक्टर जैसी है, उसको हम एक प्लेन में उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में क्या क्या लिखते हैं, जैसे ए एक्स प्लस ए वाई, तोड़ लिया। देखिए 2 वेक्टर में कुछ प्रोसेस है, जैसे एडिशन हमने बताया था, वेक्टर का सम आपका क्या होता है, वेक्टर सम होता है, और आप वेक्टर बनाकर ऐड करते हैं, ठीक है। वेक्टर को जब ऐड करना होता है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप ऐड नहीं करते हैं, वेक्टर विद डायरेक्शन का एडिशन होता है। तो जैसे ए वेक्टर किसका सम है, एक्स कंपोनेंट वेक्टर प्लस वाई कंपोनेंट वेक्टर इक्वल फुल वेक्टर ए वेक्टर है, समझ रहे हैं। जैसे हमने कहा नहीं कि एक प्लेन में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है 2 है, और इन डायरेक्शन स्टैंडर्ड डायरेक्शन हम क्या बच्चों मान लेते हैं, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन आई कैप, और पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन बच्चों जे कैप लेते हैं। क्या लेते हैं, जे कैप। पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन प्लस आई कैप होती है, और पॉजिटिव जेड एक्सिस की, पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन प्लस जे कैप होती है। इंडिपेंडेंट, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, समझ रहे हैं। तो कोई भी हमें एक्स वाई प्लेन में वेक्टर लिखना है, या तो आप ए वेक्टर लिखोगे, ठीक है, या आप उसके कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं। तो कैसे, कितने, हाउ मेनी मैक्सिमम कंपोनेंट वहां हो सकते हैं, 2, और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं बच्चों, इसलिए इनको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। तो ये
आपका ए वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। ठीक, क्लियर है। और इस तरह ये वेक्टर होगा, जैसे कोई आई कैप जे कैप का से बना हुआ वेक्टर आपको दिख रहा है, तो क्लियर है दैट वेक्टर लाई इन एक्स वाई प्लेन, वो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई है। आपको मालूम है एक्स वाई प्लेन का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक पार्ट है, दोनों मिलाकर एक्स वाई प्लेन बनाता है। तो आई कैप का टर्म वेक्टर या जे कैप का वेक्टर अलग अलग हो या दोनों का सम हो, ये एक्स वाई प्लेन वेक्टर होते हैं। यानी दो ये तरह के वेक्टर एक्स वाई प्लेन में स्थित होते हैं, लाई होते हैं। समझ में आइए। तो जैसे हमारा यहां ए एक्स किसके इक्वल होगा, ए एक्स और ए वाई, ये क्या है, ये कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, यानी कौन से कंपोनेंट है बच्चों, इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। कौन से कंपोनेंट कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बच्चों वो कंपोनेंट होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो कंपोनेंट, वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। आपको मालूम है एक प्लेन में कितने मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं किसी वेक्टर के, 2 हो सकते हैं, और स्पेस में 3 हो सकते हैं। जैसे एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट स्पेस में हो सकते हैं क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से बना स्पेस होता है, और एक प्लेन 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस से बना होता है। क्लियर है। तो यहां ए एक्स वेक्टर एक्स कंपोनेंट, ए वाई वेक्टर वाई कंपोनेंट किसके कंपोनेंट है, ए वेक्टर के। तो इस तरह हम देखेंगे बच्चों, जो ए एक्स जैसे ये थीटा है, थीटा क्या है, दिए गए वेक्टर ए का, दिए गए वेक्टर ए का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यानी प्लस आई कैप के साथ एंगल है थीटा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहां जैसे हम कहें तो यहां आप ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी ये यदि आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है बच्चों, मैग्नीट्यूड पता है, उसका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल पता है, थीटा मालूम है, तो उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये दूसरी चीज अब यहां से देखेंगे, यदि आपको ये वेक्टर दिया है, ए ऐसे दिया गया है, ए एक्स ए वाई आपको पता है, तो थीटा निकाल सकते हो। कैसे थीटा निकालोगे बच्चों, इसमें इसका डिवाइड कर दे, ए वाई अपॉन ए एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा, और ये ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, टेन थीटा ए वाई अपॉन ए एक्स। देखिए एक एक फार्मूला आपको नोट कर लेना है। जो बच्चे वेक्टर मान लो जिनका वीक है या वेक्टर समझ में नहीं आया है, तो इस चीज को याद रखें कि ये आप नोट कर सकते हैं, यदि कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है बच्चों, तो उसका हम पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा होता है वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, ए वाई अपॉन ए एक्स, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। समझ में आ गया ये चीज। तो इस तरह से ये आ गया। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो एक और क्या इंपॉर्टेंट है, यहां जैसे आपको ये वेक्टर दिया है, ये वेक्टर दिया है बच्चों, इसका मॉड निकालना है। मॉड क्या है, ए वेक्टर का मॉड ए है, ये है ना, ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। तो यहां हम देखेंगे यदि हम स्क्वायरिंग करके ऐड करें तो बच्चों ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर, दैट इज ए इसके इक्वल है ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि किसी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर दिया गया है तो उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, अंडर रूट
कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, ये दैट इज मैग्नीट्यूड होता है। ये समझ में आ गया? क्लियर है? देखो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होता है। समझ में आ गया? इट इज क्लियर? तो आप देखते हैं, हाँ ये आपके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। वेक्टर आप पढ़ते हैं, लेकिन कैसे उन फार्मूलों का यूज करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, ये आल्सो मैटर करता है बच्चों। क्योंकि केवल आप थ्योरी पढ़ें और आपके पास फार्मूला ना हो या फार्मूला आपसे लगाना नहीं आता तो फिर बेकार है, समझ रहे हैं? तो फिर पढ़ना बेकार है। क्योंकि फार्मूला एक फिजिक्स में यूज करना, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों होता है फिजिक्स में, ये चीज याद रखना है। जिस बच्चे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता है तो समझ लो उसका, हम तो कहते हैं 70% फिजिक्स क्लियर नहीं है, हमारा मानना है। ठीक है? तो इसलिए हर जैसे टॉपिक में आप थ्योरी पढ़ते हो, कंसेप्ट बनाते हो, तो आपका जैसे कंसेप्ट बना तो वह कहीं ना कहीं कुछ फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन होता है, उसका फार्मूला होता है। तो वो फार्मूला तभी आपको याद रहेंगे जब उसका न्यूमेरिकल पोर्शन में उस फार्मूला का यूज फ्रिक्वेंटली यूज करोगे, तभी आपको फार्मूला दिमाग में आपके हिट करेंगे एग्जाम में कि ये फार्मूला से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। समझ में आई ये चीज? तो देखो बच्चों, जैसे हमने ये बताया, एक और चीज है, जैसे हम कहें कि ये वेक्टर आपको मालूम है ए एक्स की जगह जैसे ए वेक्टर है, ए एक्स इज रिप्लेस बाई ए कॉस थीटा भी यहां लिखा था, और ए वाई इज रिप्लेस बाई ए साइन थीटा। तो बच्चों ये हो जाएगा ए कॉस थीटा आई कैप ए साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। क्लियर है? यानी ए जे कैप, इसको हम ऐसे लिख देंगे, देखो ऐसे लिख देंगे, तो ये कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप, ये हुआ। क्लियर है कि नहीं? अब देखो ये किसकी डिफिनेशन है? वेक्टर ए डिवाइडेड मॉड ए, या वेक्टर ए डिवाइडेड इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज ए कैप ए कैप। ठीक है? यानी कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। ये डायरेक्शन, हमारा कहने का मतलब ए कैप क्या है? एक डायरेक्शन है। हमने आपको बताया था डायरेक्शन इज यूनिक, कोई एक डायरेक्शन यूनिक होती है भाई, उसी डायरेक्शन में कई वेक्टर हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन विल बी यूनिक। तो ये एक ऐसी डायरेक्शन बच्चों, जैसे कोई डायरेक्शन है, ये जैसे ए कैप, ये डायरेक्शन है। ठीक है? और कहें एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम पॉजिटिव एक्स मान लें, तो वर्टिकल लाइन बच्चों क्या हो जाएगी? पॉजिटिव वाई। ये आपका एक्स वाई प्लेन बना, और ये डायरेक्शन थीटा। एक ऐसी डायरेक्शन बच्चों डेवलप कर दी है, बहुत काम किया है कंपटीशन एग्जाम में, एक ऐसी डायरेक्शन जो पॉजिटिव एक्स के साथ थीटा एंगल बनाए, पॉजिटिव एक्स के साथ एक्स वाई प्लेन की एक डायरेक्शन है। ठीक है? अब उसी डायरेक्शन में आप कई वेक्टर बना सकते हैं। ठीक है? ये एक ऐप क्या है? एक डायरेक्शन है। क्लियर है? तो आपको ध्यान देना है कि पॉजिटिव एक्स के साथ जो ए कैप एक डायरेक्शन का जो एंगल लेते हैं मस्ट बी टेकन एज एंटी क्लॉकवाइज। आपको मालूम है एक एंगल, किसी लाइन का एंगल दूसरे लाइन के रेस्पेक्ट, यानी पॉजिटिव एक्स है जैसे उसकी डायरेक्शन से आप किसी एक लाइन का एंगल यदि एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हो तो पॉजिटिव साइन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल टेकन नेगेटिव साइन लेते हैं। तो ये देखिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से बच्चों कितना घूमी हुई डायरेक्शन है? थीटा। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका थीटा पॉजिटिव लेंगे। इस तरह से आप डायरेक्शन फाइंड आउट करें। देखिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम आपको इन फार्मूला से बता दे रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे ये हम बता दे रहे हैं, क्योंकि तुरंत आपको
फार्मूला का यूज करना आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक ये होता है, जैसे एक ये क्वेश्चन पूछा जाए, पहली चीज यूनिट वेक्टर छात्र कि विच इज गिवन वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो जैसे एक तो ये कह सकते हो एग्जाम्पल ऑफ यूनिट वेक्टर्स। जैसे आपसे कभी पूछा जाए दिया गया कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर है, ठीक है, कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो हमने क्या बताया, वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है बच्चों, वो यूनिट वेक्टर है। क्लियर है कि नहीं? तो जैसे ये पहला, जैसे आपका ये है और यूनिट वेक्टर एक्स वाई प्लेन का यूनिट वेक्टर है बच्चों। किस प्लेन का? एक्स वाई। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो अंडर रूट 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर दिया गया है। क्लियर है कि नहीं? अब जैसे अब आपसे बनने लगेगा एक √2, ये स्पेस वेक्टर है जिसमें आई कैप, जे कैप, के कैप यानी एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट हैं, तो स्पेस वेक्टर है। ठीक, तो इसका भी मॉड निकालोगे तो मॉड कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। आ जाएगा समझ में? तो कोई भी है, जैसे आपके पॉइंट में भी दिया है, कोई वेक्टर दिया गया है, जैसे ये दिया है और दैट इज आल्सो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है बच्चों। कैसे आपको मालूम, देख रहे हैं, इसका मॉड निकालो। मॉड क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 0.36 प्लस 0.64 दैट इज इक्वल टू 1। एक देखो ये सब यूनिट वेक्टर है, जैसे कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा। ठीक है, ये भी यूनिट वेक्टर है। क्यों? इसका भी मॉड निकालो, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो यूनिट वेक्टर है, यानी कोई भी वेक्टर है। जैसे कभी कभी आगे चलकर वेक्टर का ही क्वेश्चन आता है, यूनिट वेक्टर आपको बताना है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपने सॉल्व किया, आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो उसका बच्चों मैग्नीट्यूड निकाल लो, और मैग्नीट्यूड निकाल लो, यदि 1 आ जाता है तो करेक्ट आंसर। समझ में आया? ये क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये यूनिट वेक्टर एक एग्जाम्पल्स आप बता सकते हो, जज कर सकते हो वेदर यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर और नॉट यूनिट वेक्टर। क्लियर है? अब देखो दूसरी चीज, किसी प्लेन में कोई वेक्टर है, उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, उसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये दिया गया, जैसे कहा जाए फाइंड आउट एंगल ऑफ वेक्टर, जैसे ये वेक्टर दिया 3i कैप प्लस 4j कैप विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ दिए गए वेक्टर का एंगल फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है जैसे बच्चों। तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे एंगल? ठीक है, देखो बच्चों, हमने आपको बताया था, पहले वेक्टर देखो, इसमें एक्स कंपोनेंट आई कैप का टर्म है, जे कैप का टर्म है, यानी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। एक्स वाई प्लेन में वेक्टर है। किस प्लेन में वेक्टर है बच्चों? एक्स वाई प्लेन में वेक्टर है, तो आपको एक्स एक्सिस के साथ एंगल और वाई एक्सिस के साथ एंगल निकालना है। ठीक है, और एक चीज और है, ये वेक्टर कहां है, जैसे एक्स वाई प्लेन है बच्चों,
एक्स वाई प्लेन वेक्टर है, आपको मालूम है एक्स वाई प्लेन वेक्टर ये होता है, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन वेक्टर, पूरा एक्स वाई प्लेन में बच्चों हाउ मेनी पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट पार्ट होते हैं। तो जैसे हमने कहा था यदि आई कैप जे कैप दोनों पॉजिटिव के टर्म है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पार्ट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, थर्ड। कुछ टिप्स याद कर लो बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्जाम देना है, ठीक है। तो ये बच्चों यदि यहां प्लस प्लस, यहां माइनस प्लस, यहां माइनस माइनस और यहां प्लस माइनस, यानी पहला x कंपोनेंट, दूसरा y कंपोनेंट। यदि x कंपोनेंट y कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट पार्ट में होगा। यदि x कंपोनेंट नेगेटिव है और y कंपोनेंट पॉजिटिव है तो ये वेक्टर कहां लाई है? सेकेंड कोऑर्डिनेट पार्ट में। यानी x कंपोनेंट y कंपोनेंट दोनों नेगेटिव है बच्चों, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट पार्ट में। क्लियर है? और यदि x कंपोनेंट पॉजिटिव है, y कंपोनेंट नेगेटिव है, तो दैट वेक्टर लाई फोर्थ कोऑर्डिनेट पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप वेक्टर को लोकेट कर सकेंगे तुरंत, इमीडिएटली। वेक्टर देखें एक्स वाई प्लेन में है तो वेक्टर को आप लोकेट कर लोगे। देखो ये वेक्टर कहाँ है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट पार्ट में, क्योंकि x कंपोनेंट y कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव। जैसे कि हमने बताया भी था, कोई वेक्टर नेगेटिव का मतलब उसकी डायरेक्शन नेगेटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव होता नहीं है बच्चों। तो कोई यदि वेक्टर नेगेटिव है, इसका मतलब है उस वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर दोनों पॉजिटिव है, तो ये ए वेक्टर कहाँ है? यहाँ है। क्लियर है? ये वेक्टर है, ये वेक्टर यहाँ लाई है। क्लियर है? मान लो ये, इसको मान लिया ए वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर कहां है बच्चों? तो इसका ये थीटा मान लो। हम आपको बता भी चुके हैं टेन थीटा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा। थीटा क्या है? दिए गए वेक्टर का पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल है। और टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है बच्चों y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, यानी 4 अपॉन, ठीक है, 4/3। और ये अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा 4/3 यानी 1.33 यानी ग्रेटर देन 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू थीटा यहां बच्चों 53 डिग्री। तो यदि थीटा आ गया 53, तो फाई क्या है? दिए गए वेक्टर का पॉजिटिव y डायरेक्शन यानी प्लस जे कैप के साथ एंगल, तो फाई किसके इक्वल होगा? ये होगा 90 माइनस थीटा, और फाई विल बी इक्वल टू 90 माइनस 53 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 37 डिग्री। ठीक है बच्चों? तो पॉजिटिव एक्स के साथ दिए गए वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? 53 डिग्री, और पॉजिटिव वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है? 37 डिग्री। समझ में आ गया? तो इस तरह इस यूनिट वेक्टर, हम आज बता रहे हैं यूनिट वेक्टर का कितना इंपॉर्टेंट है वेक्टर टॉपिक में। तो यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन है, और हम एक प्लेन में किसी वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। उसको हम जैसे एक्स वाई प्लेन में हमने वेक्टर को आई कैप और जे कैप के पदों में टर्म में एक्सप्रेस किया। तो जो आई कैप वाला टर्म है बच्चों दैट इज एक्स कंपोनेंट, और जे कैप वाला टर्म है दैट इज वाई कंपोनेंट ऑफ गिविंग वेक्टर। समझ में आ गया है? जैसा कि यूनिट वेक्टर में ऐसा भी क्वेश्चन आता है बच्चों कि ऐसा भी क्वेश्चन आता है फॉर विच वैल्यू ऑफ सी गिवन वेक्टर 0.3 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप प्लस सी कैप इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों? जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया फॉर विच वैल्यू ऑफ सी
गिवन वेक्टर 0.3 i कैप प्लस 0.4 j कैप प्लस c कैप इज ए यूनिट वेक्टर। जैसा कि बच्चों जानते हैं कि वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है दैट इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर यदि ये कह रहा है कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो देयर मैग्नीट्यूड मस्ट बी 1, मस्ट बी इक्वल टू 1। तो इसको देखो दो लाइन में सॉल्व कर देंगे। जैसे क्योंकि ये कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ सी गिवन वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, तो यू हैव टू डिटरमाइन इट्स मैग्नीट्यूड एंड इक्वल टू जस्ट पुट इक्वल टू 1। ठीक है, तो जैसे कि जानते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड क्या किसी वेक्टर का होता है 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर और c स्क्वायर दैट इज 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, बोथ साइड का टेकन स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा 0.09 प्लस 0.16 c स्क्वायर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो c स्क्वायर दैट इज 1 माइनस और ये 0.25 और c विल बी इक्वल टू 0.75 c स्क्वायर, तो c की वैल्यू अंडर 0.75। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे बच्चों। कभी एग्जाम में आपके कंपटीशन एग्जाम में आए या कोई भी MCQ एग्जाम में आता है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ सी गिवन वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर की कंडीशन लगा देना है। यूनिट वेक्टर क्या है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। समझ में आ गया? इट इज क्लियर नाउ। ऐसे क्वेश्चन आई थिंक आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप क्वेश्चन कैसे यूनिट वेक्टर से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं वो हम क्वेश्चन का सैंपल आपको दे रहे हैं। देखो अनदर टाइप क्वेश्चन, कभी कभी देखो बच्चों एक वेक्टर को बनाना है या वेक्टर को असेंबल करना है, जैसे मशीन के पार्ट होते हैं ना, और एक मशीन आपको तैयार करना है, असेंबलिंग करना है, उसी तरह से वेक्टर में दो चीजें दिया गया है, मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन अलग है। तो वेक्टर आप कैसे बनाओगे, एक वेक्टर इक्वल होता है मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन बच्चों, यानी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता है, तो बच्चों वेक्टर आप बना लोगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का गुणा कर देंगे, इंटू कर देंगे, दैट वेक्टर कंप्लीट वेक्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हाँ, फाइंड आउट ए वेक्टर, फाइंड आउट ए वेक्टर। ठीक है, होज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड of a vector 3i cap plus 4j cap and in parallel with b vector, in parallel with b vector that is I cap plus j cap। यानी एक ऐसा वेक्टर तैयार करना है या ऐसा वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है और जो किसके पैरेलल है, यानी जिसकी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन के बराबर है बच्चों, बी वेक्टर के बराबर है। तो मान लो लेट अस थर्ड वेक्टर जो अननोन वेक्टर है दैट इज सी वेक्टर। सी वेक्टर है बच्चों, सी वेक्टर जो हमें बनाना है। ठीक है, तो सी वेक्टर क्या होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो सी का मैग्नीट्यूड क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, तो ये मॉड ए, यानी जो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का है वही सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, क्यों कह रहा है। तो मॉड ए, और किसके पैरेलल है, किसकी दिशा में है बच्चों, बी वेक्टर की दिशा में है। तो हम जैसा कि बताए थे सी वेक्टर की डायरेक्शन सी कैप, और सी कैप
मस्ट बी इक्वल टू बी कैप, क्योंकि बी कैप बी वेक्टर की डायरेक्शन, तो क्योंकि सी वेक्टर उसी डायरेक्शन में है जो डायरेक्शन बी की है, दैट इज बी कैप। जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा आपको वो नहीं करना है, ठीक है। तो आपको मालूम है मॉड ए का मॉड किसके इक्वल होगा बच्चों? 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। और बी कैप किसके इक्वल होगा? किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बच्चों वो वेक्टर डिवाइडेड इट्स मैग्नीट्यूड होता है, यानी बी वेक्टर डिवाइडेड मॉड बी, तो बी वेक्टर यानी देखो बी कैप किसके इक्वल होगा? बी वेक्टर अपॉन मॉड बी, ये होगा बच्चों, ठीक है, अलग से लिख दिए। तो बी वेक्टर दैट इज आई कैप प्लस जे कैप, और इसका मॉड √2 होगा, ठीक है। तो दैट जो थर्ड वेक्टर है जो हमें बनाना है, फाइंड आउट करना है बच्चों, यानी सी वेक्टर किसके बराबर होगा? ये 5, दैट इज 5 √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू √25, 25 का रूट स्क्वायर विल बी 5, तो 5 अपॉन √2 और आई कैप प्लस जे कैप, ये आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन भी नीट IIT कोई भी एग्जामिनेशन में आते हैं बच्चों, तो कभी कभी एक वेक्टर को आपको बनाना पड़ता है, उसको कह देता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही है जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, यानी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होना चाहिए? फिर बी वेक्टर की डायरेक्शन में, यानी मैग्नीट्यूड ए का लेना है और डायरेक्शन बी की लेना है। समझ में आएगा? क्लियर? कभी कभी एक आध बार ऐसा क्वेश्चन आया है बच्चों कि ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है, कहता है एक ऐसा वेक्टर आप बनाओ जिसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर बी वेक्टर के सम के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर को आपको सम करोगे, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालोगे, इसको हम ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर बी कहते हैं। तो ए और बी वेक्टर को जोड़ोगे बच्चों, ऐड करोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, और वही मैग्नीट्यूड जो वेक्टर बनाना है उसी का मैग्नीट्यूड होगा, और फिर कह देगा और डायरेक्टेड है, एक कोई और वेक्टर दे सकता है, तो जिस वेक्टर के दिशा में है, पैरेलल है, उसकी डायरेक्शन लेना है, और फिर वेक्टर बन जाएगा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, दैट विल बी इक्वल टू नो अननोन वेक्टर, जो वेक्टर तैयार करना है। क्लियर हुआ? ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो, तो यूनिट वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसे भी आया है कि हम जानते हैं कि जैसे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन आपको बनाना होगा, कहीं भी ऐसी डायरेक्शन बच्चों जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एक को आई कैप मान लो तो दूसरा क्या हो जाएगा? जे कैप हो जाएगा। तो ये जैसे होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मोशन में भी ये कवर करता है। जैसे हम कहें कि एक ईस्टवर्ड, ठीक है, जैसे ये डायरेक्शन एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन मान लेते हैं, जैसे ये ईस्ट है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, ठीक है। जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आए हैं बच्चों कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज एक्सेलेरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन 2D मोशन के अभी हम लोग आएंगे, जब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन या 2D मोशन पढ़ेंगे। यह रिलेटिव मोशन में आएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है। तो यहां ईस्टवर्ड डायरेक्शन, वेस्टवर्ड डायरेक्शन, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, साउथवर्ड डायरेक्शन। जैसे कोई कहे कि वेस्ट से ईस्ट एक डायरेक्शन है, यानी वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन एक वन लाइन है, नॉर्थ साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ ये भी एक वन लाइन है, 1D मोशन है। तो यहां यदि हम देखते हैं कि यदि ईस्ट
ये प्लस आई कैप डायरेक्शन है बच्चों, तो इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन यानी बेस्ट डायरेक्शन माइनस आई कैप होगा। ठीक है, जैसे नॉर्थवर्ड डायरेक्शन इज टेकिंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन यानी प्लस जे कैप, प्लस जे कैप, तो इस नॉर्थवर्ड के अपोजिट बच्चों डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस जे कैप। तो यानी ये एक तरह का आपका आई कैप और जे कैप एक्स वाई प्लेन तैयार कर लिया, यानी यहां 4 पॉसिबल डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट। ये ईस्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स माना तो वेस्ट डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई। ये नॉर्थवर्ड इज टेकन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो साउथवर्ड डायरेक्शन विल बी नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो एक्स वाई प्लेन एक तरह का है। आपको मालूम है ज्यादातर क्वेश्चन ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड, नॉर्थवर्ड, साउथवर्ड, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं नीट आईआईटी में। तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड डायरेक्शन बना दे रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, कभी कभी जैसे स्पीड दिया है, स्पीड दिया है तो स्पीड क्या है, वेलोसिटी का मॉड है, और स्पीड इनटू डायरेक्शन क्या होता है, वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी एक वेक्टर है बच्चों, स्पीड वेलोसिटी का मॉड है। स्पीड और चलने की दिशा दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वेलोसिटी बन जाएगा। तो जैसे एक डायरेक्शन ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट 45। आपको मालूम है एक बाइसेक्टर डायरेक्शन होती है। दो डायरेक्शन की बाइसेक्टर क्या है, दोनों डायरेक्शन से बराबर बराबर एंगल को डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है, जो ये बाइसेक्टर लाइन होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, दैट इज बाइसेक्टर लाइन ऑफ नॉर्थवर्ड एंड ईस्टवर्ड। ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ये डायरेक्शन होती है आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट। क्योंकि आपको मालूम है अभी हम बताए हैं डायरेक्शन मीन्स यूनिट वेक्टर। एक डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर, वो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का हो तो डायरेक्शन है, और डायरेक्शन का हो तो यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2 इज डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सिमिलरली जैसे ये बाइसेक्टर 45, ठीक है बच्चों, यानी ये डायरेक्शन नॉर्थवर्ड वेस्टवर्ड की बाइसेक्टर डायरेक्शन क्या होगी, जो नॉर्थ और वेस्ट से 45 डिग्री एंगल बनाती है। ये भी एक यूनिट वेक्टर होगा। तो ये यूनिट वेक्टर इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, और ये बच्चों होती है माइनस आई कैप प्लस जे कैप अपॉन। ठीक है, जैसा कि सेकेंड कोऑर्डिनेट पार्ट में बच्चों एक्स कंपोनेंट नेगेटिव और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव साइन होता है। जैसे बच्चों यानी वेस्टवर्ड साउथवर्ड की बाइसेक्टर डायरेक्शन बच्चों जिसको कहेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दैट विल बी यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप माइनस जे कैप और रूट। ये 45 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, एंड इन अदर डायरेक्शन बाइसेक्टर डायरेक्शन साउथवर्ड और ईस्टवर्ड डायरेक्शन की बाइसेक्टर डायरेक्शन, इसको साउथ ईस्ट कहेंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये भी 45, और ये डायरेक्शन होगी आई कैप प्लस माइनस जे कैप अपॉन। देखिए क्योंकि डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है, और आप कह सकते हैं इन सभी का मॉड 1 है, इसलिए यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस तरह से कोई भी अभी मोशन में पढ़ाएंगे बच्चों तो देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलेरेशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट। आप सिंपली जैसे कोई स्पीड दिया रहेगा, कोई कहता है 10 मीटर पर सेकंड से एक पार्टिकल है,
ईस्टवर्ड जा रहा है। तो बच्चों स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन ईस्टवर्ड, तो वेलोसिटी क्या होगा 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या होगी 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। जैसे कह दे फिर अनदर पार्टिकल भी इज जस्ट मूविंग विथ सेम स्पीड along northward with same speed यानी 10 मीटर पर सेकेंड, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है नॉर्थवर्ड है। तो इसकी वेलोसिटी बच्चों होगी 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। स्पीड तो 10 है लेकिन डायरेक्शन बच्चों ईस्टवर्ड ना होकर नॉर्थवर्ड है, और नॉर्थवर्ड डायरेक्शन क्या माना है प्लस जे कैप। तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी बच्चों, स्पीड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू डायरेक्शन यानी 10 जी कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से ये अभी आएगा। अभी जैसे आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं कि पहले पर्सन ईस्टवर्ड गया, फिर नॉर्थवर्ड की तरफ मुड़ गया, फिर साउथ वेस्ट की तरफ मुड़ गया। तो अलग अलग एक डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट D1 वेक्टर, दूसरी डायरेक्शन D2 वेक्टर, तीसरी डायरेक्शन का D3 वेक्टर, और सभी को वेक्टर सम कर दो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या होता है, जैसे डिस्टेंस, जब हम सीधे चलते हैं बच्चों, सीधे चलते हैं तो आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, हमें डिस्टेंस पता है कि जैसे एक पर्सन है 30 मीटर, देखिए यही हम ओरली क्वेश्चन बता दे, ए पर्सन ट्रेवल 30 मीटर टुवर्ड ईस्टवर्ड। तो पहला डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों 30। देखिए क्वेश्चन बना दें, ये ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं एग्जाम में। एक पर्सन है 30 मीटर ईस्टवर्ड डायरेक्शन में चला, सीधे चला। तो जब सीधे चला तो जो डिस्टेंस है वही मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो वेक्टर किसके बराबर है मैग्नीट्यूड 30 मीटर 30 मीटर, और किस डायरेक्शन में जा रहा ईस्टवर्ड, और ईस्टवर्ड की डायरेक्शन प्लस आई के। फिर क्या करता है वो पर्सन नॉर्थवर्ड की ओर टर्न हो जाता है और 40 मीटर ट्रेवल करता है। कितना चलता है 40 मीटर, यानी दैट पर्सन टेक टर्न नॉर्थवर्ड एंड ट्रेवल 40 मीटर। तो दूसरा स्टेप का डिस्प्लेसमेंट बच्चों 40 मीटर। क्लियर हुआ ये। फिर इसके बाद बच्चों क्या करता है कि जैसे हम कहें कि वो फिर टर्न लेता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, वो पर्सन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाता है और 30√2 मीटर ट्रेवल करता है। कितना खिसकता है 30√2 मीटर चलता है किस डायरेक्शन में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। देखो समझना क्वेश्चन, ठीक है। नाउ पर्सन ट्रेवल 30√2 मीटर अलोंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो देखो तीसरा डिस्प्लेसमेंट बच्चों 30√2 मीटर, सीधे चलता है ना, एक डायरेक्शन में सीधे चलता है, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। 30√2 मीटर किस डायरेक्शन में साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बच्चों क्या है आई कैप। इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाइड कर लो, तो √2 कैंसिल हो जाएगा। अब कहता है व्हाट इज नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल जर्नी, पूरी जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो बच्चों जब नेट, टोटल या रिजल्टेंट वेक्टर पूछा जाता है तो वेक्टर सम होता है, यानी जितने भी वेक्टर है उनको वेक्टर सम करते हैं, यानी वेक्टर बना के उनको ऐड कर दें तो उनका रिजल्टेंट आ जाता है। तो यहां टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट बच्चों यानी डी किसके इक्वल होगा वेक्टर सम, D1 वेक्टर
D2 वेक्टर, D3 वेक्टर। क्लियर है कि नहीं? सबको ऐड कर दो तो देखिए बहुत कम समय में भी आंसर आ जाएगा। आपके कंपटीशन में कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना या टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना भी एक प्लस पॉइंट होता है। और ये सबको ऐड कर दो, 30i कैप 40j कैप और माइनस 30i कैप और माइनस 30j कैप, दैट विल बी इक्वल टू, देखो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो होगा ये कितना हो गया 10j कैप, 10j कैप। देखो 40j कैप माइनस 30j कैप। तो देखिए जब एक वेक्टर आंसर के रूप में आता है ना बच्चों, तो जो मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर से लिखते हैं और वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो यहां हम देखते हैं जे कैप डायरेक्शन है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट उसकी डायरेक्शन जे कैप। तो जे कैप क्या है? नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। और जो डायरेक्शन का कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है बच्चों, वो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो इसका मतलब है नेट डिस्प्लेसमेंट, ऐसे आंसर होगा नेट डिस्प्लेसमेंट बच्चों 10 मीटर है, मोट 10 मीटर है, ठीक है। और किस डायरेक्शन में? प्लस जे कैप। किस डायरेक्शन में? प्लस जे कैप। प्लस जे कैप मतलब नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड। समझ में आ गया? किस ओर है? नॉर्थवर्ड। यानी वहां आंसर क्या लिखा रहेगा? 10 मीटर नॉर्थवर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लोगे, कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर आज हमने आपको डिस्कस कराया है। जो भी बच्चे आज का वीडियो देखेंगे यूनिट वेक्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और कोई भी वेक्टर किससे बना है? मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, यानी इंटू यूनिट वेक्टर, ठीक। इस तरह से आपको पढ़ना है।